Welcome to Topper Biology. In this, we will start a new chapter, that is chapter 10, Microbes in Human Welfare. तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी। तो जैसे कि आपने चैप्टर का टाइटल देखा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? माइक्रोब्स जो है हमारे एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली माइक्रोब्स होते क्या है? माइक्रोब्स बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको इसके नाम से पता लग जाना चाहिए कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। बेसिकली माइक्रो क्या होता है? माइक्रो, सबसे पहले माइक्रो जो होता है, जो बहुत छोटा होता है, उसे हम बहुत स्मॉल होता है, उसे हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। माइक्रो जो बहुत स्मॉल होता है उसे हम माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो जो हमारे बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली जो फर्स्ट लाइन तो यही होती है, माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोब्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है, क्योंकि जो माइक्रो है, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ऐसी छोटी चीज़ है, ऐसे नहीं कि एक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी, है ना, एयर में भी प्रेजेंट होती है माइक्रोब्स, ठीक है, ठीक है, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। अभी ये आ जाता है कि जो माइक्रोब्स है वो हमें लगता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, जो माइक्रोब्स है वो हार्मफुली होंगे। नहीं, माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते। कुछ माइक्रोब्स जो है हेल्प भी करते हैं, जैसे चीज़ है, और ये फूड में चीज़ होते हैं, जैम होते हैं, कुछ चीज़ बनाने के लिए कुछ माइक्रोब्स हेल्प भी करते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं सॉइल के लिए, और कुछ जो है खराब होते हैं। अच्छे माइक्रोब्स और बुरे माइक्रोब्स वो आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। हाँ, पर चीज़ के लिए कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, हम फूड एयर इंडस्ट्री और फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्रेड में सैक्रोमाइस सेरिबस से यूज होती है, ठीक है, ब्रेड में, वाइन्स में सैक्रोमाइस सेरिबस से यूज होती है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में मैं आपको। साइट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहते कि मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बड़े प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको छोड़कर, जो माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। जो माइक्रोब्स हैं, दीज आर द मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। कहते हैं कि जो बड़े प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको छोड़कर जो माइक्रोब्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, माइक्रोब्स जो है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो माइक्रोब्स है, इसमें माइक्रोब्स का क्या मतलब है, जो होती है, जैसे आप ब्रेड खाते हो, ठीक है, मान लो आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, तो थोड़ा सा ही करवाऊंगी इस वीडियो में, आपको थोड़ा सा बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए इस चैप्टर के बारे में। मान लो आप ब्रेड खाते हो, ठीक है, आपने क्या किया, आप बाजार गए, आपने ब्रेड का एक बड़ा सा पैकेट ले आए, ठीक है, ब्रेड का बड़ा सा पैकेट ले आई, मान लो एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ब्रेड जो है कुछ दिनों के लिए फ्रिज में छोड़ दिया, ठीक है, और बेसिकली जो ब्रेड के ऊपर डेट लिखी होती है कि इसके बाद वो एक्सपायरी हो जाती है, तो आपने एक्सपायरी डेट के बाद देखा कि जो ब्रेड के ऊपर है, ब्रेड के ये ब्रेड है, ठीक है, तो आपने एक्सपायरी डेट जब ओवर हो गई तो आपने देखा कि ब्रेड के ऊपर एक छोटा ग्रीन सा कुछ था, ठीक है, तो आप तो ब्रेड से स्मेल भी आ रही थी, ठीक है, तो आप कहते हो कि ब्रेड तो खराब हो गई, इसे फेंक दो। तो बेसिकली जो ग्रीन चीज़ है, यही माइक्रोब्स होते हैं। दीज आर द माइक्रोब्स, दिस इज बेसिकली नोन एज फंजाई, ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज फंजाई, इसे हम फंजाई कहते हैं। इसे कहते हैं ना, उल्ली लग गई है ब्रेड को, तो उसको हम फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है।
Do you remember which kingdoms among the living organisms contain microbes? Which are the ones that only microscopic? Microbes are present everywhere. यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि माइक्रोब्स है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स. दैट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स. इसके जो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं माइक्रोब्स के, जैसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी आ गई, ठीक है, फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी आ गई, फिर आपकी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आ गई, इन्वायरमेंटल आ गई, इस तरह के. तो they are present even at the sites where no other life form could possibly exist. Sites such as the deep inside the glaciers में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे थर्मल इवेंट्स होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है. जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. वेयर द टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. डीप इनसाइड द सॉइल के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट्स में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ. माइक्रोब्स क्या है? डाइवर्स प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड माइक्रोस्कोपिक. फंजाई तो मैंने आपको बता दिया था. बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे ह्यूमन में आपको बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया पता है जिससे हमको बैक्टीरिया से डिजीजेस होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स दे के ठीक करते हैं. आपको कौन सा बैक्टीरिया पता है? बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं. एक तो होगा टाइफॉइड. टाइफॉइड का कौन सा पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है टाइफॉइड का? आपको पता है? सैल्मोनेला टाइफी. ठीक है, टाइफॉइड का आई थिंक आपने चैप्टर 8 में पढ़ लिया होगा. अब आपने कर लिया होगा, मैंने तो शायद नहीं करवाया अभी. सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ये जो हुआ था टाइफॉइड मैरी के नाम से हुआ था. जो टाइफॉइड मैरी एक लेडी थी, वो फूड कुक करती थी, अपने फूड से उसको टाइफॉइड फैला दिया था. ठीक है, ये बेसिकली हमें बैक्टीरिया से हुआ था. सो ये कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन को हार्म करते हैं. ठीक है, तो some of the microbes are shown. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies and they can be seen with the naked eyes. Such cultures are useful in studying on microorganisms. तो ये कुछ फोटोज हैं. जैसे अब आपने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया है ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया जो है डॉटेड शेप में होगा, या फिर जो यहाँ पे बैक्टीरिया के बेसिकली टाइप्स हैं. तो बेसिकली बैक्टीरिया होता है वो कोकस होता है, ठीक है, रॉड शेप होता है, फिर उसके बाद स्पाइरल होता है, फ्लैजिलम होता है. तो जो बैक्टीरिया के भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं. रॉड शेप्ड आ गया, ठीक है, स्फेरिकल आ गया, फिर रॉड शेप्ड आ गया, फिर फ्लैजिलिया आ गया, फिर कुछ आ जाते हैं वायरसेस नेचर में, जैसे कोरोना वायरस सारस कोविड-19, जिसे हम सारस कोविड-19 कहते हैं. कोविड-19 का वायरस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बेसिकली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. इसके डायग्राम्स आ सकते हैं कि बैक्टीरिया के कितने टाइप होते हैं. कोकस, स्फेरिकल, फ्लैजिला कैसे होता है? स्पाइरल शेप होता है, जैसे रिबन होता है. रॉड शेप है, जिसे उसे हम फ्लैजिलम कहते हैं. ठीक है, In chapter 8 you have read the microbes cause a large number of diseases in human organisms. चैप्टर 8 में भी हम करेंगे, इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे, जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइफॉइड जो होता है, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, उसका पॉजिटिव एजेंट है. बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल.
बट ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन टू डाइवर्स वेज. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. बहुत सारी जो contributions है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई है. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.